गौतम बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, मानवता के इतिहास में सबसे महान दार्शनिकों और आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने उपदेशों और विचारों के माध्यम से न केवल भारतीय समाज, बल्कि समस्त विश्व को प्रभावित किया। बुद्ध का ध्यान मुख्यतः चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर था, लेकिन उन्होंने कर्मों और उनके परिणामों के विषय में भी गहनता से चर्चा की। बुद्ध के अनुसार कर्म का अर्थ है क्रिया या कार्य। यह वह क्रिया है जो एक व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से करता है। कर्म न केवल वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह भविष्य के जीवन को भी निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि कर्म न तो भाग्य से संचालित होता है और न ही किसी दैवीय शक्ति द्वारा, बल्कि यह हमारे अपने कार्यों और उनके परिणामों से प्रभावित होता है। गौतम बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को एक साधारण और व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनके अनुसार हर क्रिया का एक परिणाम होता है, और वह परिणाम हमारे जीवन को सुख या दुख की ओर ले जाता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम। इस प्रकार उन्होंने कर्म को व्यक्ति की नैतिकता और जीवन के उद्देश्य से जोड़ा। कारण और परिणाम का नियम, कर्म नियम। बुद्ध ने सिखाया कि संसार में हर क्रिया का एक कारण होता है और उसका एक परिणाम। यह नियम केवल भौतिक जगत में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक जगत में भी लागू होता है। जो कुछ भी हम हैं, वो हमारे विचारों का परिणाम है। यदि आप अच्छे विचार रखते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखते हैं, तो आपके जीवन में शांति और सुख आएंगे। इसके विपरीत, यदि आप बुरे विचार और नकारात्मकता से भरे रहते हैं, तो दुख और अशांति आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बुद्ध ने कर्म को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। शारीरिक कर्म, यह वह क्रिया है जो हम अपने शरीर से करते हैं, जैसे किसी की मदद करना या उसे नुकसान पहुंचाना। वाणी का कर्म, ये हमारे बोले गए शब्दों से संबंधित है। सत्य बोलना, मधुर वाणी का प्रयोग करना, दूसरों को प्रेरित करना आदि। मानसिक कर्म, ये हमारे विचारों और मानसिक प्रवृत्तियों से जुड़ा है। अच्छे और शुद्ध विचार मानसिक शांति लाते हैं, जबकि बुरे विचार अशांति और तनाव का कारण बनते हैं। बुद्ध ने कहा कि कभी कभी लोग बिना सोचे समझे क्रिया करते हैं, जिससे नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सिखाया कि हर क्रिया से पहले सोच विचार करना चाहिए। गौतम बुद्ध के अनुसार कर्मों का फल केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पुनर्जन्म के चक्र में भी प्रभाव डालता है। उनके अनुसार आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, लेकिन कर्मों के कारण आत्मा का एक निरंतर प्रवाह बना रहता है। इस प्रवाह को उन्होंने पुनर्जन्म का नाम दिया। सुखद और उन्नत स्थिति में जन्म लेता है। इसके विपरीत, बुरे कर्म करने वाले को अगले जन्म में दुख और निम्न स्थिति का सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि कर्म का फल भोगना अनिवार्य है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने इसे निर्वाण की अवस्था कहा। निर्वाण का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब कोई व्यक्ति सभी बुरे कर्मों और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तो वह निर्वाण की स्थिति प्राप्त करता है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का सुझाव दिया, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। गौतम बुद्ध के कर्म और उनके परिणामों के सिद्धांत को समझने के लिए हमें इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। अच्छे कर्म करें, हर परिस्थिति में दूसरों की मदद करें, सत्य बोलें और प्रेम और करुणा का व्यवहार करें। दूसरों का आदर करें, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखें। आत्मनिरीक्षण करें, अपने विचारों, शब्दों और कार्यों का अवलोकन करें और उन्हें सकारात्मक बनाएं।
ध्यान और साधना, मानसिक शांति और आत्म जागृति के लिए ध्यान करें। गौतम बुद्ध के अनुसार कर्म और उसका फल एक सार्वभौमिक सत्य है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन की परिस्थितियां हमारे अपने कार्यों का परिणाम है। उनके उपदेश हमें न केवल आत्म जागरूकता का मार्ग दिखाते हैं, बल्कि हमें एक बेहतर और सुखमय जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। कर्मों का फल केवल एक धार्मिक या दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है जो हमें हमारे जीवन को समझने और सुधारने का अवसर प्रदान करता है। गौतम बुद्ध के इन विचारों को आत्मसात करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि संसार में शांति और सद्भाव का वातावरण भी बना सकते हैं।